अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे नज़्म के अशार की तशरीह के हवाले से। आज की वीडियो में जो डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे नज़्म के अशार की तशरीह कहाँ से आएगी, कितने नंबर की आएगी और इसको कैसे हल करना है, किस किस जगह पे हवाला जात देने हैं, कितने हवाला जात देने हैं, कितने नंबर का ये सवाल होता है और उसके बाद इस सवाल को किस वक्त हल करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम हिस्सा नज़्म के अशार की तशरीह की बात करें, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आने वाला ये 10 नंबर का सवाल होता है। और ये जो नज़्म के अशार होते हैं ये किसी एक ही नज़्म से दोनों शेर आते हैं। ये 9वीं 10वीं क्लास की तरह मुख्तलिफ नज़मों से नहीं आते, ये किसी एक ही नज़म से हमसे 2 अशार की तशरीह के बारे में कहा जाता है और ये 10 नंबर की अशार की तशरीह होती है। इसमें जो 2 नंबर हैं वो नज़म का उन्वान और शायर का नाम, 2 नंबर उसके होते हैं और 4-4 नंबर की तशरीह होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं हमने इसको हल कैसे करना है, आपके पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे होनी चाहिए, तवालत कितनी होनी चाहिए, तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर डियर स्टूडेंट्स, आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो आपने सवाल की नंबरिंग का ख्याल रखना है। आपका पार्ट 1 है चाहे पार्ट 2 है, उसमें आने वाला ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये आपका सवाल नंबर 2 है, तो आपने अपने पेपर की एक साइड पे सवाल नंबर 2 की हेडिंग दीजिए, चाहे एक साइड पे लिख लीजिए चाहे आप दरमियान में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके अशार की तशरीह है तो अशार की तशरीह की हेडिंग दें और उसके बाद 2 तर्ज होती हैं, अलिफ और बे, 2 हिस्से होते हैं इसके। ये हिस्सा अलिफ है, हिस्सा अलिफ में नज़म के अशार की तशरीह है और हिस्सा बे में गज़ल के अशार की तशरीह है, तो आपका ये हिस्सा अलिफ है। उसके बाद वो जो 2 शेर आए हैं दोनों शेरों को आप मार्कर के साथ लिख दीजिए। स्टूडेंट्स, जिन जगहों पे मैंने ब्लैक पॉइंटर इस्तेमाल किया है उन तमाम जगहों पे आपने मार्कर इस्तेमाल करनी है। जहां से ब्लू से लिखा गया है उन जगहों से आपने अपना पेन का इस्तेमाल करना है। आप ये दोनों शेर क्या काम करें, मार्कर के साथ लिख दीजिए। लेकिन ये दोनों अशार हैं, जिसमें पहला शेर देखिए, अशकों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब, फाकों ने तेरे दाहर को बख्शा सरो समा, इंसान को शाइस्ता खुददार बनाया, तजीबो तमद्दन तेरे शर्मिंदा एहसान। मीन्स 2 ये शेर ये एक ही नज़म से आए हैं। अब ये नज़म कौन सी है, अब इसमें 2 चीज़ें हमने बेटे लिखनी होती हैं, नज़म का उन्वान और शायर का नाम। तो नज़म के उन्वान जो हमने लिखा तो 1 नंबर है नज़म के उन्वान का, ठीक है, और उसके बाद हमने शायर का नाम लिखा, 1 नंबर है शायर के नाम का। ये 2 नंबर हमें अलग से मिल गए। ये हमारे 2 शेर हैं, दोनों शेरों की जो तशरीह है वो 4-4 नंबर की है। मीन्स दोनों अशार की जो तशरीह होगी वो 8 नंबर की होगी, 2 नंबर हमारे अलग से होंगे। मीन्स नज़म के उन्वान का और शायर के नाम का इसका हमें 2 नंबर मिल गए। और उसके बाद अगर कुल नंबर देखे जाएँ तो स्टूडेंट्स कुल नंबर इसके 10 हैं और जो आपके पेपर में आती हैं ये 2 अशार आते हैं और 1 ही नज़म से आते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात हम इसके मफहूम की करें, आया कि इन दोनों शेरों का मफहूम लिखना ज़रूरी है। याद रहे स्टूडेंट्स, हमसे मफहूम के बारे में नहीं पूछा जाता, हमसे जस्ट ये कहा जाता है अशार की तशरीह करें, नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिखें। अशार की तशरीह का पूछा जाता है, अशार की तशरीह ज़रूरी है, मफहूम ज़रूरी नहीं है। अगर मफहूम आप लिखना चाहते हैं, अगर आपको आता है, आप 2 से 3 लाइनों में इन दोनों अशार का मफहूम लिख सकते हैं अगर आपको ठीक से आता है तो। अगर आपको ठीक से नहीं आता तो आप मफहूम बिल्कुल ना लिखिए, मफहूम कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बात आ जाती है तशरीह की। अब हमने दोनों अशार की तशरीह करनी है, हिस्सा नज़्म है, कोशिश करें कि दोनों अशार की तशरीह आप इकट्ठी कर लें, अलग-अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप देखें कि दोनों शेरों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ मजबूत है, मरबूत है, क्योंकि हम नज़्म के अशार की तशरीह कर रहे हैं। जब नज़्म के अशार की तशरीह की जाती है तो नज़्म का हर शेर दूसरे शेर के साथ मिलता जुलता होता है, मीन्स उसके साथ उसका कनेक्शन होता है, तो इसलिए हम इसकी तशरीह इकट्ठी करते हैं। आप कोशिश करें दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी कर लें। आप तशरीह की हेडिंग देने के बाद ये 1-2 सेंटेंस जो हमसे ये ज़रूर लिख लीजिए। लाइक अगर आप दोनों शेरों की तशरीह इकट्ठी कर रहे हैं तो इसलिए तशरीह तलब अशार, अगर एक शेर का होता तो आपने शेर लिख देना था, यहाँ अशार लिख दिया। शामिल निसाब नज़्म हमसे ये नात से लिए गए हैं, जिसमें शायर माहिरुल कादरी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ या आपकी खूबियाँ बयान करते हुए कहते हैं कि, उसके बाद आप आगे शेर शुरू कर दें, ठीक है ना। अब शेर में जो जो खूबियाँ बयान की गई हैं उन पे आप बात करते जाएं। अब ये तशरीह, अब तशरीह कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, आपकी तशरीह, एक शेर की तशरीह कम से कम 2 सफ़े, मीन्स आपकी हाफ शीट। दोनों अशार की तशरीह के बारे में बात की जाए तो दोनों अशार की तशरीह आपके पास 1 शीट मुकम्मल होनी ज़रूरी है। अगर 1 शीट मुकम्मल नहीं है तो स्टूडेंट्स आपके नंबर कम आएंगे। अब नेक्स्ट सवाल ये पैदा होता है, हवाला जात की तादाद कितनी होनी चाहिए और किन किन जगहों पे हवाला जात दिए जाएं, किस तर्ज के हवाला जात दिया जाए।
स्टूडेंट्स आप शेर की तशरीह कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोशिश करें अशआर की तशरीह के अंदर ज़्यादा शेरी हवालाजात ऐड करें, और नसर की अगर आप तशरीह कर रहे होते तो जाहिर सी बात है आपने नसरी हवालाजात ज़्यादा ऐड करने थे। तो यहाँ अशआर की तशरीह की जा रही है तो ज़्यादा कोशिश करें शेरी हवालाजात। आप इसके अंदर कुरानी आयत, हदीस, किसी बुजुर्गान दीन का कौल वगैरह उनके तराजम जौन से वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें वो कम ही हों, ज़्यादा जो शेरी हवाला जाता है वो ऐड किए जाएं। आप कोई वाक़या जौन सा है वो भी मुख्तसर तौर पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये पैदा होता है कि हवाला जात किस जगह पे दिया जाए, कितनी लाइनों के बाद एक सफ़े पे कितने हवाला जात होने चाहिए। बेटे देखिए आपने 4 सफ़े अशार की तशरीह करनी है, मीन्स एक मुकम्मल शीट आपने इसकी मिनिमम तशरीह करनी है, इससे ज़्यादा भी आप तशरीह कर सकते हैं। जब आप 4 सफ़े इसकी तशरीह कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर ये है एक सफ़े पे मिनिमम आपके 2 हवाला जात ज़रूर हों। 4 सफ़े होंगे आपके मिनिमम 8 हवाला जात होने ज़रूरी हैं। 8 से ज़्यादा भी लिखे जा सकते हैं, ये अच्छे नंबर लेने की रेशो में बता रहे हैं। अगर इतने नहीं कर सकते तो मिनिमम आपके पूरी तशरीह में वो 5-6 हवाला जात तो हों। अब किस जगह पे हवाला जात ऐड करें। 5 से 7 लाइनों के बाद आपका एक हवाला जात ऐड होना चाहिए, उसमें शेरी हवाला जात ऐड कर लें, नसरी हवाला जात ऐड कर लें। मैंने पहले बता दिया कोशिश करें ज़्यादा आपके शेरी हवाला जात हों। और उसके बाद कितने नंबर का ये सवाल आएगा, सॉरी कितना टाइम आपने देना होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स आपका ये 10 नंबर का सवाल है जिसमें 1 नंबर नज़्म के उन्वान का, 1 नंबर शायर के नाम का, बाकी 2 अशार की तशरीह आपके पास है, ठीक है ना। तो 10 नंबर का सवाल है तो आपके पास आपको चाहिए कि 20 मिनट में इसको हल करो। आप 20 से 25 मिनट आपके पास टाइम होगा नज़्म के दोनों अशार की तशरीह करने के लिए, और 25 मिनट में सुकून से इंसान एक पूरी शीट लिख जाता है। अगर याद हो तो दाएं बाएं देख के लिखना होगा तो फिर तो काम नहीं चल पाएगा। तो आप 25 मिनट में दोनों अशार की तशरीह कीजिए। अब सवाल ये पैदा लास्ट ये होता है कि अशार की तशरीह कौन सी है, या हमारा सवाल नंबर 2 है, आया कि इसको अभी से शुरू कर दें कि मरूज़ी हमारा सवाल नंबर 1 है और उसके बाद इंशाई तर्ज में हमारा जो उनसे ये पहला सवाल यही आ जाता है। तो इसको डियर स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, सेकंड लास्ट पे इसको डिस्कस करना है, ठीक है। कि मीन्स हम लास्ट पे लेके जाते हैं नज़्म और गज़ल की तशरीह को। तो लास्ट पे आपकी गज़ल की तशरीह होगी, गज़ल की तशरीह से पहले आपने नज़्म की तशरीह करनी है, और इससे पहले जो आपका बाकी पेपर है वो आपने हल करना है। मीन्स तशरीहात को एंड पे ले जाएं। अगर पार्ट 2 में मजमून करना होता है ना, जिस तरह मजमून के बाद तशरीहात को ऐड करें, मजमून पहले, मीन्स मजमून की तवालत भी उतनी होगी जितनी मतलब इस नज़्म और गज़ल के अशार की तशरीह की होगी। तो ये पार्ट 2 वालों के लिए। अगर आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो आप सेकंड लास्ट पे इस तशरीह को जौन सा डियर स्टूडेंट्स हल कीजिए। सो ये हमारी आज की वीडियो हिस्सा नज़्म के अशार की तशरीह के हवाले से थी, जिसमें हमने किस टोटली पैटर्न पर डिस्कस किया, हवाला जात पे, नंबर्स पे कितना टाइम देना होगा, किन किन जगहों पे हवाला जात लिखना होगा, कितनी तवालत होगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर ऑलरेडी पार्ट 1 के जो लेक्चर हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल की प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे, उन पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।